Hello guys, welcome back to our channel. My name is And Manu my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का टाइटल है एक हिंदू महिला ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से क्वेश्चन पूछा है कि अगर हिंदू मूर्ति पूजा करता है तो आप भी तो काबा में मूर्ति पूजा ही करते हो। तो बड़ा ही अजीबोगरीब क्वेश्चन है ये वैसे बहुत तो। वैसे हाँ इंटरेस्टिंग टॉपिक है. हाँ इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब देखने वाली बात ये होगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इसका क्या जवाब दिया है, क्योंकि इनके जवाब बड़े फैक्चुअल होते हैं। तो हम बड़े इंटरेस्टिंग है इस वीडियो को लेकर। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इनका सवाल है कि जिस तरह से हम बुत परस्ती करते हैं, आप भी मक्के शरीफ में ईंटों की दीवार की बुत परस्ती ही तो करते हैं। बहन ने बहुत आम सवाल पूछा है कि आप जब बोलते हैं इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, तो आप मक्का में जब जाते हैं, मक्का में भी आप संगे असवद काले पत्थर को या ईंट को पूजा करते हैं, तो क्या फर्क है? सवाल अच्छा है, आम है। इसका जवाब है कि इस्लाम में कोई भी काबा की इबादत नहीं करता, ना संगे असवद की करता है। काबा हमारे लिए किबला है, एक दिशा है। हम जब नमाज पढ़ते हैं, हम मानते हैं इन कांग्रीगेशन, जमात में। अगर यहाँ नमाज पढ़ने का है तो कोई कहेगा दक्षिण की तरफ देखो, कोई कहेगा शिमाल की तरफ, कोई कहेगा पूरब, कोई कहेगा पश्चिम, किस तरफ देखे। तो इस्लाम में जमात के लिए हम देखते हैं काबा की तरफ। कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में कि जहां भी नमाज पढ़ो किबला की तरफ, किबला है काबा। और अच्छा, दिशा आप अगर नॉर्थ में रह रहे तो आप साउथ की तरफ देख के नमाज पढ़िए, साउथ में रह रहे तो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट में, वेस्ट की तरफ रहते तो ईस्ट में। काबा की तरफ दिशा है सिर्फ। और सबसे पहले मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाए थे अल इद्रूसी इन 1154। उस वक्त जब मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाई तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे, काबा बीच में था। उसके बाद वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए, मगरबी कार्टोग्राफर्स आए, मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह काबा बीच में है। हम जब मक्का जाते हैं, उम्रा या हज के दौरान तवाफ करते हैं, सर्कमएम्बुलेशन ऑन द काबा, काबा के गोल घूमते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है, हमारे रसूल का हुक्म है। और एक वजह मेरे दिमाग में आती है कि हर दायरे का, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, उसके मानी अल्लाह एक है, खुदा एक है। और दूसरे का कहना है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 2 किताबुल हज, बाब नंबर 56 हदीस नंबर 675 675। इस हदीस में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं इस काले पत्थर को चूम रहा हूं क्योंकि मैंने मेरे रसूल को चूमते देखा, वरना ये काला पत्थर ना मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है ना कोई फायदा। ये कहना कि काला पत्थर ना नुकसान पहुंचा सकता है ना फायदा, ये सबूत है कि हम बुत परस्ती करते ही नहीं। उसके अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। कोई भी बुत परस्ती करने वाला जिस बुत की वो पूजा करता है उस बुत पे चढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सबूत है कि कभी भी मुसलमान काबा को पूछते नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मैं काबा पे चढ़ के जान दी थी पहले। मैं सतरगंज से आया हुआ हूँ। मेरा क्वेश्चन है, अपना पेशा बतलाएं। मैं एक व्यवसायी हूँ। जाकिर नाइक से मेरा क्वेश्चन है, हर धर्म में ये बोला गया है शादी करने के लिए लड़का और लड़की को प्राप्त वयस्क होना चाहिए, यानी बालिग। तो दिखा गया है, सही बात। ये भी कहा गया है मुस्लिम लोगों के लिए कि मुस्लिम लड़का और लड़की को शादी करने के लिए घर के बुजुर्ग से इजाजत लेना पड़ता है, मगर अक्सर देखा जाता है कि ये बालिग घर से भाग के अपना बुजुर्ग से इजाजत ना लेके दूसरी जगह जाके शादी करता है, और वो शादी होता है किसी मस्जिद या किसी इमाम के पास। ये सही है या गलत? भाई साहब का 2 सवाल था। पहला सवाल कि इस्लाम में शादी होने के लिए लड़का और लड़की बालिग होना जरूरी? बेशक बालिग होना जरूरी, बिल्कुल दूसरा सवाल जरूरी है, कि आजकल बहुत से नौजवान बालिग लड़का लड़की घर से भागते हैं। ये जरूरी है कि माँ बाप की इजाजत लेना चाहिए शादी के लिए, परमिशन लेनी। हाँ। सही बात में शादी करते कहाँ तक सही है? भाई साहब, इस्लाम में माँ बाप की इजाजत फर्ज नहीं है, बेहतर है। अच्छा, अगर आप वालिदैन की इजाजत लेके शादी करते हैं तो बेहतर है, फर्ज नहीं है। ये मैंने मेरे तकरीर में भी कहा हूँ। तकरीर में कहा हूं कि अल्लाह के रसूल ने कहा, सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह, बाब नंबर 43 हदीस नंबर 69 69, एक
औरत आके अल्लाह के रसूल से कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक मर्द से की, अल्लाह के रसूल ने शादी तोड़ दी, तो वालिदैन की इजाजत फर्ज नहीं है, लिए तो बेहतर है, फर्ज नहीं है, मैंने तकरीर में भी कहा। लेकिन मतलब अगर पेरेंट्स से पूछना लड़की चाहिए, कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी लेकिन वालिदैन जरूरी उससे नहीं है। जबरदस्ती नहीं कर सकता, ना बाप पर पूछ के करी हुई ना चीज माँ। ज्यादा बेटर अगर रहती है। लड़का चाहता है कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? क्या करेगा काजी? अगर मियाँ सही बीवी बात राजी है लेकिन सही तरीके से लफड़े करके बाहर भागना नहीं चाहिए, वो हराम है इस्लाम में। होता है कि नौजवान लोग कॉलेज में मिलते हैं, लफड़े करते भागते, वो भी गलत है, वो भी गलत है। अगर लड़का लड़की मिलते कॉलेज में, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज है, ये कहावत है। तो क्या होता है, इन लोग हिजाब को तोड़ते, पिक्चर देखने साथ में जाते, मस्ती करते, प्यार हो जाता है, फिर घर से भागते, तो वो भी गलत है। आप समझ रहे ना? तो अननेसेसरी बिना कोई वजह लड़का लड़की का मिलना बाहर नामहरम, ये हराम है। अगर कोई जानते अच्छा लड़का है कि सुना है आपने कि अच्छा लड़का है, इज्जतदार है, तो उसे पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से, अपने वालिद के थ्रू उसके वालिदैन को पहुंचाओ, मिलो, बात करो, तहकीक करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अकेले जाके गार्डन में बैठना, थिएटर में बैठना आखिरी रो पे, ये सब हराम है। सही तरीके से पसंद है, शादी कर सकते, दोनों राजी है तो शादी कर सकते। Assalamu alaikum. My name is Dipon Chakravarti. डिफरेंट क्वेश्चन ले I am रहे a हैं student अलग अलग as लोग। well. I am pursuing graduation and I also work in a call center. And my question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? भाई साहब का सवाल था कि जरूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से, थर्ड पार्टी से शादी करना जरूरी क्यों है पहले शोहर से वापस करने के लिए? ये सवाल है। सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूं मैं। ये लोगों को गलत फहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलत फहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फर्ज है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक के पूरा डिटेल दिया गया है, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से, बीवी की तरफ से समझौता करो, नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 menstrual cycle is the period of waiting इद्दत। 3 महीने के बाद the divorce is completed। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है, हो सकते हैं। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए। बिल्कुल सही बोल रहे तो वो हैं। औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया मेहर, न्यू मैरिज न्यू मेहर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई कम टू इट। यस, मिसकंसेप्शन। लोग समझते हलाला की जरूरत है, हलाला जैसी कोई चीज कुरान में है नहीं। हाँ, हलाला को लेकर बड़े लेकिन फिर से मिसकंसेप्शन शादी है, करने के स्पेशली बाद नॉन मुस्लिम। फिर से इन लोग जिंदगी बसर करते हैं, 3-4 साल बाद फिर गलत से कुछ मानते हैं नाइंसाफी लोग। होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ, फिर से 2 साल बाद याद आता है नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते हैं, फिर निकाह, सही मायनों में अब समझाया है उन्होंने। फिर से झगड़ा होता है, फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल, इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी ने, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन नहीं में है, गुड्डा गुड्डी का बिल्कुल। खेल में अच्छे से शादी explain करो, कर फिर रहे से हैं तलाक चीजें। दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना? इन्होंने सही बोला है, गुड्डा बिल्कुल। गुड्डी का खेल थोड़ी है, गुड्डा गुड्डी का 3 खेल महीने नहीं है। लगता है तलाक सही के लिए, बात इतना टाइम लगता है, प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, शादी एक दूसरे बहुत पे बड़ी कीचड़ मत चीज डालो, होती है। फिर शादी करो। मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक की। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं।
ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर एक बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो। और फिर पता लगा आपको, मैं पहले शोर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। तो दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। सही माँ बात मुझसे है। कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना। तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ा का नया शोर तो पुराने वाले से बदतर है। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही आप समझ बोल रहे रहे हो? हैं। और फिर अगर नए सही वाले है। से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है। नहीं, ये हराम है। ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते हैं। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते हैं, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बिल्कुल। बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापस जा सकते, आप समझे ना। तो ये जो है जरूरी है 3rd पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मजहब है, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। My question is Muslim woman is liable for the maintenance long life after divorce? भाई साहब का सवाल है, ये भी क्वेश्चन इस्लाम में सही है। खवातीन को तलाक के बाद, डिवोर्स के बाद लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस मिलता है क्या? इस्लाम में जो हुकूक है हिंदू में खवातीन होता है को, ना, अल्हम्दुलिल्लाह तलाक के बाद खर्चा देना पड़ता है। पड़ता है, लाइफ लॉन्ग बिल्कुल। मेंटेनेंस अच्छे, मुसलमानों के भी है आई गेस। वही बता रही। लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस है। कुछ साल पहले कितना देते थे? 400-500 रुपए, और कितना अभी जरा बढ़ गया होगा। वो क्या है? इस्लाम में महर है। महर मतलब शादी के टाइम पे ही महर मुकर्रर कर सकते। कुरान की आयत है कि आप सोने का पाठ भी दे सकते। कौन से ओके, इंडियन कोर्ट में सोने का पाठ देते? बिल्कुल सही Lifelong information दी है maintenance। तो इस्लाम के अंदर महर है। महर की कई वजह हो सकती है। वो महर लेके अपने वालिदैन को दे सकती है, अपने लिए फ्यूचर की रह सकती है, तलाक के बाद काम आ सकता है। लेकिन जब तलाक होता है तो इद्दत के दरमियान जो 3 माह है, उसका मेंटेनेंस शोहर देता है। अगर माँ पेट से है तो जब तक वो बच्चा जन्म देती है उस टाइम तक उसका मेंटेनेंस भी होता है। और अगर ठीक बीवी है। के पास बच्चे हैं तो जब तक बच्चा बालिग होता है उस टाइम तक बच्चे का मेंटेनेंस शोहर देगा। लेकिन लाइफ लॉन्ग क्यों नहीं? क्योंकि इस्लाम में महर तो उसका है, अच्छा, वो महर कुछ भी पूछ सकती है, अगर कम पूछी तो उसकी गलती, महर तो मिल गया है। क्योंकि डिवोर्स होने के बाद औरत वापस से नई शादी कर सकती। उसके बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं कि सबसे बेहतरीन वो चैरिटी में जो माँ बाप अपनी डिवोर्स बेटी को अच्छे से देखभाल करते हैं। तो माँ बाप देखभाल कर सकते हैं, भाई कर सकता है, भाई ने करा तो माशरा करेगा, माशरा ने करे तो इस्लामिक स्टेट करेंगे। और अगर कहेंगे कि शोहर को देना चाहिए तो मुझे एक नया लेक्चर देने पड़ेगा, मेन्स राइट्स इन इस्लाम, आदमी के हुकूक। क्योंकि इमेजिन उसको मेहर भी देने का है, इद्दा का मेंटेनेंस भी देने का है, लाइफ लॉन्ग बोलेंगे। वो नई शादी करेगा उसको नया मेहर देने का। आदमी पे जुल्म थोड़ी करना चाहता अल्लाह ताला। तो आदमी जब मेहर दिया, अगर डिवोर्स हो गया, औरत का तो इतने ख्याल रखने वाले लोग हैं, बाप है, भाई है, या बेटे है, माशरा है। सही वो बात नई है। शादी सही कर बात है। सकते मर्दों हैं। का कोई ख्याल नहीं रखता उसका भाई। नया शौक उसको दूसरा ऐसी मेहर बात देगा। नहीं है। ये आदमी जो डिवोर्स हो गया, वो जब नई शादी करेगा उसको नया मेहर देने का, तो नया मेहर देने का, पुराने बीवी को मेंटेन करने का, तो मुझे नया लेक्चर देने पड़ेगा, मेन्स राइट्स इन इस्लाम, आदमी के हुकूक। तो अल्लाह ताला जस्ट है, बराबर है, औरत ऊंची आदमी नहीं के है। हकूक बता रहे हैं। आप समझे ना। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू मैंने व जितने भी तआला ने स्कॉलर्स सही देखे ना, इंतजाम आदमियों के किया है, हक में देखे हैं लेकिन ज्यादा। खवातीन का लेडीज ख्याल को भी बता रखा रहे है हैं, कि मैं अगर उसकी- उसको जरूरत पड़ी तो माशरे के दूसरे लोग उसका ख्याल रखेंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। तो गाइज, डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने बड़ी डिटेल में आंसर दिया है। हर क्वेश्चन का आंसर उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। हाँ, जैसे मतलब एज यूजुअल वो समझाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था, हिंदू लड़की का था। उन्होंने बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा था कि जैसे हिंदुइज्म में मूर्ति पूजा की जाती है, तो वैसे ही हाँ, काबा में पत्थर को पूजा जाता है। हाँ। ये क्वेश्चन था उनका हाँ, कि आप भी आप एक लोग तरह भी तो हाँ भी काबा में हाँ, पत्थर को ही पूजते हो पत्थर को ही बेसिकली। पूछते हो, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है, मतलब आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? तो बिल्कुल। डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने जवाब दिया, बड़ा अच्छा जवाब लगा मेरे को, कि हम लोग ना काबा में पत्थर को नहीं पूजते, ना ही हम कोई मूर्ति पूजा करते हैं, ना बुत परस्ती करते हैं। हम वहां पे एक दिशा को, एक डायरेक्शन को पूछते हैं। डायरेक्शन को पूजते हैं कि अगर कोई साउथ में खड़ा है तो नॉर्थ की तरफ वो मुंह करेगा, वो अगर नॉर्थ में खड़ा है तो साउथ की तरफ मुंह करेगा। बिल्कुल।
और ये काबा को जो चूमने का ट्रेंड इसलिए बढ़ा था क्योंकि एक बार रसूलुल्लाह ने, नबी पाक ने पत्थर को चूमा था, उसकी वजह से उनको फॉलो किया जाने लगा क्योंकि नबी पाक ही सबसे सुप्रीम है इस्लाम में। तो उन्होंने जो वो मतलब उनको देख देख के वो ट्रेडिशन चल पड़ा कि काबा को चूमना है। और ये नबी पाक की हिदायत भी है कि जैसे मैंने किया है मुझे देख के वो फॉलो करो। तो सब उसी को देख के फॉलो करते हैं क्योंकि सबसे बड़े आइडल वो है ना, सबसे बड़ी नबी वही है। तो वही उन्होंने बताया कि हम एक रसूल अल्लाह को एक रिस्पेक्ट देते हैं कि उन्होंने फॉलो किया था, हम इसको फॉलो करें, इसलिए दैट्स व्हाई हम उसके अराउंड सर्कल लगाते हैं। तो ये बेसिकली रीजन है। और मेरे को एक और इंटरेस्टिंग चीज लगी जो उन्होंने ये बताई कि काबा में पुराने टाइम में चढ़ के ऊपर अजान भी दी जाती थी। गाइस कमेंट में बताना कि क्या ये सच है। मतलब जैसे इन्होंने बताया क्या ये सही बात है कि सच में मतलब काबा के ऊपर चढ़कर अजान दी जाती थी? क्योंकि हमारे लिए काफी ये मतलब नई चीज है और हमने कभी सुनी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के मुंह से ही सुन रहे हैं ये चीज। तो हो सकता है क्योंकि वो तो स्कॉलर हैं, आई थिंक सही बात है, उन्होंने पढ़ा होगा कहीं पे या सुना होगा, तो उनके पॉइंट गलत नहीं हो सकते। तो अजान दी जाती होगी। तो उन्होंने बेसिकली इस मतलब कॉन्सेप्ट को खारिज कर दिया कि इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं की जाती, बुत परस्ती नहीं की जाती, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, एक खुदा को मानते हैं। तो ये खारिज उन्होंने क्वेश्चन, और वो लड़की मान भी गई। तो उन्होंने बेसिकली यही पूछा था कि हिंदुइज्म और इस्लाम में ये डिफरेंस कैसे आप जस्टिफाई करोगे? तो उन्होंने जस्टिफाई कर दिया। और एक सेकंड क्वेश्चन था एक लड़के का, वो भी अच्छा क्वेश्चन था आजकल के लड़कों के लिए। सही, वो क्वेश्चन ये था कि अगर हमें शादी करनी है तो एडल्ट होना, मतलब क्या हम जैसे एडल्ट एज है लड़कियों की 18 और लड़कों की 21, तो उससे पहले भी शादी कर सकते हैं या नहीं? हाँ, और माँ बाप को पूछना जरूरी है उसमें या नहीं? एग्जैक्टली। तो उन्होंने आंसर बहुत तरीके से मतलब बड़े अच्छे से समझाया उसको कि बालिक उम्र हो तो ज्यादा बेटर रहता है और करनी भी बालिक उम्र के बाद ही चाहिए। हाँ, मतलब अगर आप एडल्ट हो जाओ तो करोगे तो ज्यादा बेटर, क्योंकि थोड़ा मैच्योर हो चुका है बंदा। लेकिन उन्होंने ये बोला कि अगर आप ये बोलो कि पेरेंट्स की परमिशन लेनी जरूरी है तभी शादी हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा फर्ज नहीं है इस्लाम में। हमें भी आज पता लगा ये इस बात के बारे में कि एज ए नॉन मुस्लिम हमें काफी अच्छी नॉलेज मिली है कि इस्लाम में ये फर्ज नहीं है कि परमिशन लेनी जरूरी है। हाँ, बट अगर आप बता के करो, पेरेंट्स से परमिशन लेके करो तो प्यार बना रहता है, एक रिस्पेक्ट बनती पेरेंट्स की। अगर अगर उन्होंने बोला अगर मियाँ बीबी राजी तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप भाग के शादी करते हो मतलब तो कहीं जाके छुप जाते हो, वो सही नहीं है, ये बिल्कुल नहीं आपको करना है। अगर आप राजी हो तो एक बार आप पेरेंट्स से डिस्कस करो, आफ्टर दैट परमिशन लेके कर लो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बट हाँ, परमिशन लेके करोगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी करोगे ना परमिशन लेके तो आप बता के उनको शादी कर सकते हो। बिल्कुल, ये था। और उन्होंने क्वेश्चन और पूछा था, एक लड़का और था, उसने पूछा आई थिंक कि एक था 3 तलाक वाला। ये तलाक के बाद जैसे ट्रिपल तलाक वाला, ये हम पहले भी कर चुके हैं इनकी। क्या होता है ना, जैसे हिंदुओं में क्या होता है, जब तलाक होता है तो हस्बैंड को अपनी वाइफ को एक हर्जाना देना पड़ता है, लाइफ टाइम मेंटेनेंस देनी पड़ती है। अगर बच्चा है तो देना पड़ता है, अगर बच्चा नहीं है तो राउंड फिगर में भी कर सकते हैं उसको। कोर्ट भी डिसाइड करता है ना कि आपको कितनी देनी पड़ेगी। अमाउंट आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड होती है। और ऐसे ही उसने पूछा क्या आपके इस्लाम में भी ऐसा ही है? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। देखो, तलाक में क्या होता है ना, उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया कि 3 महीने तक आप तलाक देने के बाद देखते हो कि आपकी आपस में बन रही है, वो रेजोल्यूशन मिलते हैं। हाँ, वो रेजोल्यूशन हो गया, नहीं हुआ, 3 मौके दिए जाते हैं। उसके बाद भी अगर नहीं होता तो तलाक हो जाता है। और मेहर की रकम होती है बेसिकली। वो क्या होता है, जितना मुझे पता है नॉलेज, कि मेहर की रकम में क्या होता है ना, जब इस्लाम में शादी होती है तो पहले ही मेहर सिलेक्ट कर दी जाती है। और उन्होंने ये बोला कि मेहर आप अपनी मर्जी से, चाहे आप सोने का पहाड़ दे दो, वो कोई डिसाइडेड नहीं है, आप अपनी मर्जी दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, क्योंकि आगे भी तो शादी करनी होती है ना उसको। तो ये है, ये फिक्स अमाउंट नहीं कि आपको देनी ही पड़ेगी। तो ये मतलब बेसिकली उन्होंने सारे कंसेप्ट जितने भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे ना, 1 बाय 1 सबके जवाब क्लियर कट जवाब देते हैं। इनकी सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगती है कि जाकिर नाइक की सबसे बड़ी अच्छी बात यही है कि वो कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, दूसरे हदीसों का हवाला देते हैं, चैप्टर वर्सेस को बताते हैं बकायदा, ऐसे हवा में बात नहीं करते, हवा में नहीं करते। इसीलिए तो सबसे बेस्ट स्कॉलर है वो इस्लाम के। गाइस, वीडियो काफी नॉलेजेबल थी हमारे लिए एज ए नॉन मुस्लिम,
काफ़ी नॉलेज मिल रही है हमें इस्लाम के बारे में। तो गाइज़ इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग साइनिंग ऑफ। ऑफ।